राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी खबर है। इंदौर में शिलोम जेम्स के घर से सीसीटीवी और डीवीआर जब्त किए गए हैं। सोनम को एक फ्लैट किराए पर दिया गया था। शिलोम जेम्स की 21 जून को गिरफ्तारी हुई थी। तो ये एक और बड़ी अपडेट राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में। इस मामले में अब शिलोम जेम्स के घर से सीसीटीवी और डीवीआर जब्त किया गया है, ये पता लगाने के लिए कि शिलोम जेम्स से कौन कौन मिलने आता था और इस पूरे हत्याकांड में इस शिलोम जेम्स की क्या भूमिका है। सोनम को एक फ्लैट किराए पर दिया गया था। शिलोम जेम्स प्रॉपर्टी ब्रोकर है और इसके घर का सीसीटीवी फुटेज अब जब्त किया गया है। पूरा डीवीआर ही जब्त किया गया है और अब पुलिस खंगालेगी सीसीटीवी फुटेज, जिसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इन आरोपियों में से किस किस से इसका संबंध है। शिलोम जेम्स की 21 जून को गिरफ्तारी हुई थी और 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है और शिलोंग पुलिस की कस्टडी में है। और राजा हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। ग्वालियर पहुंची मेघालय पुलिस। ग्वालियर से पकड़े लोकेंद्र तोमर से पूछताछ। मोहना थाने में पूछताछ चल रही है। उसे कोर्ट में भी पेश किया जाना है। ट्रांजिट रिमांड लेकर शिलोंग ले जाएगी पुलिस। तो इस कहानी का एक और किरदार वो है लोकेंद्र तोमर, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जिसको देख रहे हैं, जो व्हाइट शर्ट में खड़ा हुआ है, ये है लोकेंद्र तोमर, जिसकी चैट मिली है शिलोम जेम्स के फोन में। इन दोनों की आपस में बातचीत हुई है। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है और ये लोकेंद्र तोमर। इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है और इस बैग का भी जिक्र किया गया है, जिस बैग का जिक्र सोनम ने पूछताछ में किया है, जिसमें एक जेवरात थे, पिस्टल थी और बताया जा रहा है कि कुछ पैसे भी थे। और वो बैग लोकेंद्र तोमर के पास था। उस बैग को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी लोकेंद्र तोमर को दी गई थी। और हमारे साथ इस वक्त राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। विपिन जी, अब एक और नया किरदार सामने आ गया है, वो है लोकेंद्र तोमर, जिसने बैग को ठिकाने लगाया था। मैडम देखिए, जिस प्रकार से लोकेंद्र तोमर जो है ग्वालियर से होते हुए कॉन्टेक्ट यहाँ कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैडम इसमें जैसे कि हमारा मानना इसमें यह है, तो इसमें जो फ्लैट मालिक तोमर जी और एक और जिसने ब्रोकर ने फ्लैट दिया था, वो ये लोग सभी इसमें मिले हुए जरूर है। क्योंकि जिस प्रकार से रात को उन्होंने कहा था 12 बजे हम लोगों ने 30 तारीख से हमने 10 या 11 बजे के फ्लैट उनको दिया था, एग्रीमेंट कराया था, तो इसमें कहीं ना कहीं ये सब लोग इन्वॉल्व इसमें जरूर है। तो इनकी क्या भूमिका हो सकती है? अगर लोकेंद्र तोमर बैग को ठिकाने लगा रहा है, सबूत मिटा रहा है, तो जाहिर तौर पर सोनम के कहने पर कर रहा है, लेकिन कर क्यों रहा है? हाँ ना, देखिए जहाँ तक लग रहा मुझे इसमें यही है, तो राकेश तोमर जो इसमें है, इसमें कहीं ना कहीं सोनम जो है इनसे पहले से कांटेक्ट में थी। इसी प्रकार से इन लोगों ने पूरी टीम बनाई थी जिस टाइम में ये साथ में इसके है। क्योंकि राज और ये लोग जो है इसमें इनका जितना इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इतना इन्वॉल्व इनका भी है इसके अंदर। आप ये कह रहे हैं शिलोम जेम्स और लोकेंद्र तोमर का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है जितना राज, विशाल, आकाश, आनंद और सोनम का है। हाँ, और विपिन जी, आप इसके लिए मैडम, क्योंकि देखिए ना, कभी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं होता कभी। तो जिस प्रकार से सोनम यहाँ रुकी थी और ये केस में सोनम के बारे में जो है मीडिया में पहले से चर्चा चल रही थी, तो इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को सब कुछ पता था। पता होने के बाद भी इन लोगों ने किसी को प्रकार से पुलिस को जानकारी दी नहीं है और उसके बाद में भी उन लोगों ने एग्रीमेंट करा है और बाद में कहते ये है, तो हमें पता नहीं था कि मैंने तो किसी दूसरे से सुना है। तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो है, इनका मिसिंग केस चल रहा है। मतलब पूरी दुनिया में ये चर्चा चल रहा है, क्या चल रहा है, और इन लोगों को जानकारी नहीं है। ये तो खुला झूठ बोल रहा है। इस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए कि सोनम की मदद आखिर लोकेंद्र तोमर ने क्यों की। क्या कोई पैसों का लालच था या कोई और वजह? क्यों मैडम, जिसमें जहाँ तक पैसों का लेन देन तो इनमें हो सकता है, इन लोगों का है। कहीं ना कहीं इसमें राकेश तोमर जो है या तो इनको फैमिली सपोर्ट करता है, कुछ करता हुआ सपोर्ट इनको, तो इसमें कहीं ना कहीं इनका पैसा लालच तो है इस चीज़ में। विपिन जी, क्योंकि आपकी तरफ से बार बार मांग की जा रही है नार्को टेस्ट की, और आप ये भी खबर है कि आप कोर्ट जाने वाले हैं, इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे देश को?
मैंने देखिए नार्कोटिक जांच की हम लोग शुरू से ही पहले दिन से बोल रहे थे। हम लोग ये इसलिए बोल रहे थे कि इस पे जिस प्रकार से सोनम जो है अभी तक पुलिस को गुमराह कर रही है, कोई मोटिव पुलिस का अभी तक मिला नहीं है। सोनम ने राजा को मारा क्यों, ये सब कोई अभी तक कुछ कारण मिल नहीं पाया वहाँ से अभी तक में है। तो कहीं ना कहीं सोनम जो है माइंड गेम खेल रही है पुलिस के साथ भी, जो कि अभी तक खुलासा हो नहीं पाया है। तो हम लोग इसी के लिए हम लोग जो है मैं स्वयं जो है शिलोंग जाऊंगा और शिलोंग में कोर्ट में हाई कोर्ट में अपील करूंगा मैं नार्कोटिक जांच के लिए। ठीक है विपिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।